नमस्कार, मैं शिवम थपलियाल, योगाचार्य, संस्कृत संस्कृति संवर्धन संस्थान जयपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं हमारे संस्थान के संरक्षक आचार्य पंडित प्रभुदत्त शास्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वह अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। आज योग दिवस के ऊपर मैं योग के बारे में आपको कुछ शब्द बता रहा हूँ। युज धातु से ये योग शब्द बनता है। प्रसंगवश इसके अनेक अर्थ होते हैं, किंतु हम जिस योग के बारे में आपको बता रहे हैं उसको अप्राप्त को प्राप्त कराना योग है, अलब्ध का लाभ कराना योग है, जीवात्मा को युक्त युंजान स्थिति में पहुंचाने का नाम योग है। भगवान पतंजलि ने लुप्तप्राय हो चुके योग को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए और उसे परिभाषित करने के लिए ग्रंथ लिखा और उसे परिभाषित किया कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियां ही मनुष्य के पतन, बंधन और यूं कहें कि दुख का कारण है। अतः इसका निरोध कर स्वस्थ होना योग का फल है। भगवान आप सबको अष्टांग योग मार्ग से होने वाली स्वस्थता प्रदान करें, इस शुभ कामना के साथ एवं योगाचार्य शिव थपलियाल को विशेष शुभाशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वप्रथम सुखासन धारण करें। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अपने मेरुदंड को सीधा रखें। दोनों कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ें। कोमलतापूर्वक दोनों आंखें बंद करें। ओमकार हेतु एक लंबा श्वास भरें। संगच्छध्वं संपदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाते हुए अपने वक्षस्थल के सामने लाएं। हथेलियों के बीच में घर्षण करते हुए दोनों हथेलियों को कोमलतापूर्वक अपनी पलकों पर रखें। धीमे धीमे हथेली के बीच में अपनी आंखें खोलें। चालन क्रियाओं से शुरुआत करेंगे। पैरों के बीच में 1 से 2 फीट का अंतर करें। दोनों हथेलियों को कमर पर लगाते हुए पहले भाग की क्रिया में ग्रीवा को ऊपर ले जाएंगे। प्रश्वास करते हुए नीचे की ओर लाएंगे। श्वास भरते हुए ग्रीवा को ऊपर ले जाएंगे। प्रश्वास करते हुए नीचे की ओर लाएंगे। यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 वापस दूसरे भाग में श्वास भरेंगे। प्रश्वास करते हुए दाएं से बाएं अपने ग्रीवा को झुकाएंगे। श्वास भरें, प्रश्वास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और वापस। भाग 3 में दाएं से बाएं अपनी ग्रीवा को ले जाएंगे।
इसमें आप श्वास भरेंगे, ग्रीवा को सामने रखेंगे, प्रश्वास करते हुए दाएं ले जाएंगे, पुनः लंबा गहरा श्वास भरेंगे, प्रश्वास करते हुए बाएं तरफ ले जाएंगे। यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वापस। चौथी क्रिया में घड़ीनुमा आकृति बनाते हुए अपनी ग्रीवा को अच्छी तरह खिंचाव देंगे। प्रयास ये करें आंखें खुली रहें और मुख बंद रहे। यहीं से 2 3 4 5। यहीं से अब विपरीत दिशा में अपनी ग्रीवा को ले जाएंगे। 1 2 3 4 और 5। ग्रीवा से आगे बढ़ते हुए अब हम भुजाओं की ओर जाएंगे। उसके लिए पैरों में अंतर का ध्यान रखते हुए श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को दाएं बाएं तरफ से ऊपर की ओर उठाएंगे। कंधों में अच्छी तरह खिंचाव करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास रखेंगे। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहेंगे। अब हम स्कंद चालन के लिए दोनों बाहों को बाहर की ओर फैलाते हुए अपनी उंगलियों को कंधे पर स्पर्श करेंगे और अच्छी तरह स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। यहीं से 2 3 4 और 5। अब स्कंद चालन को विपरीत दिशा में घुमाएंगे, कोनियां मिलाते हुए। 1 2 3 4 और 5। स्कंद चालन के बाद हम अब कट्टी की क्रिया करेंगे। दोनों हथेलियों को बाहर की ओर फैलाते हुए पहले पैरों में अंतर पुनः देखेंगे और लंबा गहरा श्वास करते हुए हथेली को सामने की ओर ले जाएंगे और प्रश्वास करते हुए दाईं तरफ कट्टी को अच्छी तरह घुमा देंगे। पुनः श्वास भरेंगे और प्रश्वास करते हुए बाईं तरफ ले जाएंगे। यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम अगली क्रिया की ओर जाएंगे। घुटने की चालन क्रिया करने के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएं, लंबा गहरा श्वास भरें और प्रश्वास करते हुए घुटनों को नीचे मोड़ें। मेरुदंड सीधी रखें। पुनः अभ्यास करें, लंबा गहरा श्वास भरें और प्रश्वास करते हुए घुटनों को नीचे की ओर मोड़ते जाएं और अपनी कमर सीधी रखें। दोबारा लंबा गहरा श्वास भरें, प्रश्वास करते हुए घुटनों को नीचे मोड़ें, कमर सीधी रखें। अंतिम बार और दोहराएं, प्रश्वास करते हुए घुटनों को नीचे स्थिति बनाते हुए धीरे धीरे वापस समस्थिति में आए। अब हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम ताड़ासन से शुरुआत करें। पैरों के बीच में 1 से 2 फीट का अंतर करें। दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाते हुए अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करें। हथेलियों को बाहर की ओर खींचें। अब श्वास भरते हुए अपने एड़ियों को धीमे धीमे ऊपर की ओर खींचते जाएं। अपना ध्यान किसी एक भाग पर केंद्रित करें जिससे आपका संतुलन बना रहे। श्वास बिल्कुल सामान्य रखनी है। सामान्य श्वास प्रश्वास करते हुए इस आसन में आप 15 से 20 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। जिस प्रकार आप आसन में गए थे उसी प्रकार वापस आएं। सबसे पहले अपनी एड़ियों को वापस लाएं, धीमे धीमे हथेलियों की स्थिति। अगला आसन करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए अपने सीधे पांव की एड़ी को अपनी शिवनी नाड़ी के समीप लाएं। ध्यान अपना एक ओर केंद्रित करें और श्वास भरते हुए नमस्कार मुद्रा बनाते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें।
सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। प्रयास ये करें कि आपका संतुलन बना रहे, उसके लिए आपको अपना ध्यान किसी एक भाग पर केंद्रित करना है। 15 से 20 सेकंड इस आसन में बने रहें। जिस प्रकार आप गए थे आसन में, उसी प्रकार धीमे धीमे वापस आएं। अब इस अभ्यास को अपने दूसरे पांव से दोहरा जाएं। अपने बाएं पांव को शिवनी नाड़ी के समीप लाते हुए अपना ध्यान एक भाग पर केंद्रित करते हुए लंबा गहरा श्वास भरें। दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाएं और नमस्कार मुद्रा बनाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। अपने श्वास को रोकने का प्रयास ना करें। सामान्य श्वास प्रश्वास करते हुए ध्यान एक भाग पर लगाए रहें। 15 से 20 सेकंड रुकने का अभ्यास करें। अब धीमे धीमे हथेलियों को नीचे की ओर लाएं और अपने शरीर को कुछ आसन पादहस्तासन। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाएं। अब प्रश्वास करते हुए जमीन से स्पर्श करने का प्रयास करें, अन्यथा अगर आप क्षमता अनुसार इस आसन को करें। अपने पंजों को अगर आप पकड़ सकें, उसके बाद अपने माथे को अपने पैर से लगाने का प्रयास करें, लेकिन आपको यह आसन अपनी क्षमता अनुसार ही करना है। जिस प्रकार आपकी शरीर की क्षमता है उस प्रकार ही झुकें। इस आसन में सामान्य श्वास प्रश्वास बनाए रखें। घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करें। जिस प्रकार आप आसन में गए हैं उसी प्रकार श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को सामने की ओर खींचें। प्रश्वास करते हुए समस्थिति में विश्राम करें। अब अगला आसन हम करेंगे अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन करने के लिए दोनों हथेलियों को अपनी कमर के पीछे की ओर ले जाएं। कोहनियों को अंदर की ओर सटाएं। श्वास भरते हुए ग्रीवा को पीछे की ओर झुकाने का प्रयास करें। अपने वक्षस्थल को बाहर की ओर फैलाएं। आंखें आपकी खुली रहेंगी। आप नासारंध्रों द्वारा ही श्वास प्रश्वास करेंगे। आपका मुंह इस आसन में बंद रहेगा। 15 से 20 सेकंड इस आसन में बने रहें। धीमे धीमे श्वास भरते हुए आसन से वापस आएं और समस्थिति में विश्राम करें। अगला आसन त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए पैरों के बीच 3 फीट का अंतर करें। अपने सीधे पांव के पंजे को दाएं तरफ फैलाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधे जितने ऊपर लाएं और प्रश्वास करते हुए सीधे हाथ की हथेली को अपने सीधे पांव की एड़ी के पीछे व्यवस्थित करें एवं अपनी ग्रीवा को अब धीरे धीरे अपने उल्टे हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करें। इस आसन में 15 से 20 सेकंड रुकने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ घुटने आपके सीधे रहेंगे। अब विपरीत दिशा में इस आसन को दोहरा जाए। अपने बाएं पांव के पंजे को बाईं ओर फैलाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे जितना फैलाव करें। प्रश्वास करते हुए अपने बाएं हाथ को बाएं पैर की एड़ी के पीछे रखें और दाएं हाथ के अंगूठे पे अपनी ग्रीवा का ध्यान ले जाएं। ग्रीवा को बिल्कुल टाइट न करें, ढीला छोड़ें और सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें। 15 से 20 सेकंड इस आसन में रुकने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे इस आसन से अपने सामान्य स्थिति में आए। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। दंड आसन में आए। पैरों को सीधा, पंजों को बाहर की ओर, हथेलियां जमीन पर लगा के भद्रासन की अवस्था बनाएंगे। भद्रासन के लिए आप अपने सीधे पैर को पहले अपने पेरिनियम रीजन यानी शिवनी नाड़ी के पास लाएं। उसी प्रकार बाएं पैर को भी अपनी शिवनी नाड़ी के पास लाएं। भद्रासन में कुछ देर बैठने का प्रयास करें। श्वास अपनी सामान्य रखें। मेरुदंड को सीधा रखें। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आंखें बंद करते हुए कुछ देर अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अब हम अपने अगले आसन की ओर जाएंगे, वज्रासन। वज्रासन के लिए दंड आसन से सबसे पहले अपने सीधे पांव को पीछे की ओर मोड़ें और अपने बाएं पांव को भी पीछे की ओर मोड़ें। दोनों घुटनों को मिलाकर रखें। पीछे पैरों के पंजों की सीधे पैर के पंजे के अंगूठे को उल्टे पांव के पंजे के अंगूठे के ऊपर रखें।
कमर गर्दन सीधी रखें, कंधे बिल्कुल ढीले छोड़ दें। कोमलतापूर्वक अपनी आंखें बंद करें। अपने भूमध्य दृष्टि की ओर सारा ध्यान ले जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें। शरीर को शिथिल छोड़ते जाएं। सारा तनाव मुक्त करते जाएं प्रश्वास के साथ। पंद्रह से 20 सेकंड इस आसन का अभ्यास करें और धीरे धीरे वापस। अब धीरे धीरे अगले आसन के लिए तैयार हों। अर्ध उष्ट्रासन के लिए दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं। श्वास भरते हुए अपनी ग्रीवा को पीछे की ओर ले जाएंगे। सारा ध्यान अपने वक्षस्थल की ओर यानी छाती वाले भाग की ओर ले जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। श्वास को रोकने का प्रयास ना करें। आंखें खुली रहेंगी, मुंह बंद रहेगा। ग्रीवा को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, किसी प्रकार से भी उस पर दबाव नहीं डालें। 15 से 20 सेकंड इस आसन को रोक कर रखेंगे। सजगता आपकी आपके वक्षस्थल की ओर, आती जाती श्वास की ओर। धीमे धीमे श्वास भरते हुए आसन से वापस आएं और वज्रासन में कुछ देर विश्राम करें। अब हम अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। उष्ट्रासन के लिए वज्रासन से उठकर सीधा खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए सीधे हाथ को ऊपर से पीछे अपने सीधे पांव की एड़ी को पकड़ें तथा साथ ही साथ अपने बाएं हाथ से बाएं पांव की एड़ी को पकड़ें। ग्रीवा को नीचे की ओर ले जाएं यथासंभव शारीरिक क्षमता के अनुसार। वक्षस्थल की ओर यानी अपने छाती वाले भाग की ओर सारा ध्यान ले जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें। श्वास को ना रोकें और इस आसन में 15 से 20 सेकंड रुकने का प्रयास करें। धीमे धीमे जिस प्रकार आप आसन में गए उसी प्रकार आप वापस आएंगे। हथेलियों को श्वास भरते हुए वापस लाते हुए वज्रासन में बैठकर कुछ देर विश्राम करें। अब हम अपने अगले आसन का अभ्यास करेंगे। शशांक आसन करने के लिए दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। पुनः प्रश्वास करते हुए अपनी वक्षस्थल यानी छाती वाली भाग को अपने आसन पर स्पर्श कराने का प्रयास करें। हर आसन के पश्चात काउंटर पोज करना आवश्यक है। गहरी श्वास प्रश्वास करें। शरीर से सारा तनाव मुक्त करें। धीमे धीमे वापस आ जाएं वज्रासन की स्थिति में। अब हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। उत्तान मंडूक आसन के लिए दोनों पांवों को, घुटनों को अच्छी तरह खोलें, अपने कंधों से थोड़ा ज़्यादा। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ के शोल्डर प्लेट को टच करें। उल्टे हाथ से सीधे शोल्डर के शोल्डर प्लेट को टच करें। यहीं से अपने वक्षस्थल का फैलाव करें, यानी अपनी छाती को अच्छी तरह बाहर की ओर फैलाएं। मेरुदंड बिल्कुल सीधी। सामान्य श्वास प्रश्वास करें, श्वास ना रोकें। 15 से 20 सेकंड इस आसन का अभ्यास करें। जिस प्रकार आप आसन में गए थे उसी प्रकार धीमे धीमे वापस आ जाएं और दंडासन की स्थिति में अपने पैरों को सामने की ओर खोलते हुए मेरुदंड सीधे करते हुए बैठ जाएं। अब हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे। वक्रासन। वक्रासन करने के लिए सीधे पांव की एड़ी को अपने उल्टे पांव के घुटने के समीप लाएं। उल्टे हाथ को श्वास भरते हुए अपने सीधे पांव के एड़ी के बिल्कुल समीप रखें। सीधे हाथ को अपने नितंब के पीछे ले जाते हुए प्रश्वास करते हुए अपने मेरुदंड को दाएं से पीछे की ओर ले जाएं। इस आसन में अपने मेरुदंड को आप जितना सीधा रखेंगे उतना लाभ आपको मिलेगा। 15 से 20 सेकंड इस आसन का भी आप अभ्यास करें। अपनी दृष्टि को पीछे की ओर ले जाएं। अपने सीधे हाथ के कंधे से पीछे देखने का प्रयास। जिस प्रकार आप आसन में गए थे उसी प्रकार पहले ग्रीवा, फिर अपना दायां हाथ,
और फिर बायां हाथ वापस लाएं और विपरीत दिशा में इस आसन को दोहरा जाएं। बाएं पांव को सीधे पांव के घुटने के समीप लाएं। श्वास भरते हुए सीधे हाथ को ऊपर उठाएं। अपने उल्टे पांव के एड़ी के समीप रखें। दाएं हाथ नितंब के पीछे। अब प्रश्वास करते हुए मेरुदंड को बाएं से पीछे की ओर ले जाएं। अपनी ग्रीवा को पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करें। दृष्टि एक भाग पर बनाए रखें और 15 से 20 सेकंड इस आसन का भी अभ्यास करें। धीमे धीमे जिस प्रकार इस आसन में आप गए हैं उसी प्रकार वापस आएं। बाएं हाथ को पहले लाएं, उसके बाद दाएं हाथ को, और दंडासन में अपनी स्थिति बनाते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। कुछ क्षण विश्राम करें। अब हम लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। उसके लिए आप वज्रासन की स्थिति से उठकर लेटते हुए पेट के बल मकरासन की स्थिति बनाएं। दोनों पैरों के पंजों बाहर की ओर फैलाएं। अपनी ग्रीवा को दाईं ओर ले जाएं। आंखें कोमलतापूर्वक बंद करें। सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें। अपने हृदय की गति को सुनने का प्रयास करें। श्वास की लय के साथ अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ते जाएं। श्वास प्रश्वास पर सारा ध्यान। यहीं से हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों की एड़ी पंजों को मिलाएं। दोनों हाथों को धीमे धीमे वक्षस्थल के समीप लाएं और नाभि से ऊपरी भाग को ऊपर उठाने का प्रयास करें। दृष्टि अपनी भूमध्य की ओर ले जाएं। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। 15 से 20 सेकंड भुजंगासन में रुकने का प्रयास करें। जिस प्रकार आसन में गए थे उसी प्रकार धीमे धीमे वापस आएं। धीमे धीमे मकरासन की स्थिति बनाएं। कुछ देर विश्राम करने के बाद अगले आसन की ओर जाएंगे। अगला आसन शलभ आसन। दोनों पैरों की एड़ी पंजे को मिलाएं। अपनी हथेली अपनी झंगा मूल के नीचे रखते हुए श्वास भरें और अपने पैरों को पीछे से ऊपर की ओर 30 डिग्री तक उठाने का प्रयास करें। अन्यथा अपनी क्षमता अनुसार एक एक पैर या जितने पैर आप उठा सकते हैं उठाने का प्रयास करें। 15 से 20 सेकंड सामान्य श्वास प्रश्वास बनाते हुए इस आसन में रुकने का प्रयास करें और धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं और मकर आसन में विश्राम करें। अब हम लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सेतुबंद आसन करने के लिए दोनों एड़ियों को नितंब के पास लाएं। हथेलियों से पैरों की एड़ियों को पकड़ें और श्वास भरते हुए अपने उदर को यथासंभव क्षमता अनुसार उठाने का प्रयास करें। अगर आप पैरों के पंजे नहीं पकड़ पा रहे हैं या एड़ियां नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप दोनों हथेलियों को अपनी मैट पर रखकर भी श्वास भरते हुए अपने नितंब को ऊपर उठा सकते हैं। 15 से 20 सेकंड सेतुबंद आसन में रुकने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास करें और धीमे धीमे वापस आएं। नितंबों को नीचे लाएं और दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए शवासन में कुछ देर विश्राम करें। अगला आसन उत्तान पादासन। एड़ी पंजे मिलाते हुए श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 60 डिग्री तक ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करें। क्षमता अनुसार पैरों को ऊपर उठाएं। आप एक एक पांव से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सारा जोर आपके उदर यानी आपके पेट से आएगा। कंधे आपके बिल्कुल ढीले रहेंगे। 15 से 20 सेकंड इस आसन का भी अभ्यास करें।
प्रश्वास करते हुए धीमे धीमे पैरों को वापस शवासन की स्थिति में लाएं। कुछ क्षण विश्राम करें। अगला आसन अर्धहलासन। श्वास भरते हुए एड़ी पंजे मिलाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए पैरों के पंजों को ऊपर की ओर खींचें। दोनों कंधे बिल्कुल ढीले, ग्रीवा बिल्कुल ढीली छोड़ें। अपनी दृष्टि पैरों के पंजों की ओर ले जाएं या खुले आसमान की ओर देखें। 15 से 20 सेकंड इस आसन का भी अभ्यास करें। आपका सारा प्रभाव बल आपके उदर से आएगा। सामान्य श्वास प्रश्वास रखनी है। आप प्रश्वास करते हुए धीमे धीमे पैरों को वापस अपने मैट की सतह पर वापस लाएं और शवासन की स्थिति बनाएं। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। उससे पूर्व पवन मुक्त आसन का अभ्यास जरूर करें। अपने काउंटर पोस्चर को जरूर दोहराएं। पवन मुक्त आसन के लिए अपने घुटनों को मोड़ते हुए वक्षस्थल के समीप लाएं। श्वास भरते हुए अपनी चिन, माथा या अपनी नाक को स्पर्श करें अपने घुटनों से। 15 से 20 सेकंड इस आसन में रुकें, इसका अभ्यास करें। अपने मेरुदंड का सारा प्रभाव, सारा बल, सारा तनाव पवन मुक्त आसन के द्वारा मुक्त करते जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। धीमे धीमे पूर्णतः विश्राम लें। आसनों के अभ्यास के बाद शवासन, जो कि बहुत ही आवश्यक है। शवासन के लिए पैरों के बीच में 1 से 2 फीट का अंतर करते हुए पैरों के पंजे बाहर की ओर फैलाएं। हथेलियां आसमान की ओर खुली छोड़ दें। पूरे शरीर को एकदम शिथिल छोड़ दें। शरीर का सारा तनाव मुक्त करते जाएं। कुछ देर अपनी नाभि मूल की ओर सारा ध्यान केंद्रित करें। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करते रहें। उदर श्वसन क्रिया दोहराते रहें। उदर श्वसन क्रिया करने के लिए सर्वप्रथम लंबा गहरा श्वास भरें। अपने उदर यानी पेट को ऊपर की ओर फुलाएं। अच्छी तरह अपने पेट का फैलाव करें। प्रश्वास करते हुए अब अपने पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। शरीर से सारा तनाव बाहर की ओर मुक्त करते जाएं। इसी प्रकार यह आपका उदर श्वसन क्रिया का एक चक्र हुआ। 5 चक्र और दोहरा जाएं शवासन में। अब धीरे धीरे अपनी सजगता अपने शरीर की ओर लाते जाएं। आती जाती श्वास से ध्यान बाहर की ओर लाएं। धीमे धीमे अपनी हाथ की हथेली एवं पैरों के पंजों में धीरे धीरे हल्का सा हिलाव करें। अपने उल्टे हाथ का तकिया बनाते हुए बाईं ओर करवट लें और सीधे हाथ की सहायता से बैठकर सुखासन में बैठ जाए। कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए प्राणायाम से पूर्व अब हम कपालभाति शुद्धि क्रिया का अभ्यास करेंगे। सुखासन में बैठ जाएं। अपने मेरुदंड को सीधा रखते हुए दोनों कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ें। कोमलतापूर्वक आंख बंद करें। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं। कपालभाति करने के लिए सबसे पहले नासारंध्रों द्वारा एक लंबा गहरा प्रश्वास करें और प्रश्वास करते समय अपने उदर को अंदर की ओर संकुचित करें। सारा ध्यान नासारंध्रों की ओर ले जाएं और हर प्रश्वास के साथ अपने उदर को अंदर संकुचित होता हुआ महसूस करें। एक चक्र में कम से कम 30 स्ट्रोक करने का प्रयास करें। उदर से अपना ध्यान हटाते हुए आप अपना सारा ध्यान अपनी नासिका की ओर ले जाएंगे। कपालभाति करते समय यह आप मुख्यतः ध्यान रहे कि आप आपका सारा ध्यान अपनी नासिका की ओर रखेंगे। कपालभाति करते समय आपके ब्रेन से यानी मस्तिष्क से स्ट्रोक नासारंध्रों द्वारा बाहर निकलता हुआ हर प्रश्वास के साथ आप यह महसूस करें। अपने उदर को जबरदस्ती संकुचित ना करें। केवल प्रश्वास पर ध्यान रहे। प्रश्वास आपकी नासिका से बाहर निकलेगा जो कि आपके मस्तिष्क से स्ट्रोक सीधा आता हुआ। कपालभाति का चक्र होते समय कुछ देर लंबा गहरा श्वास भरें और धीमे धीमे नासारंध्रों द्वारा प्रश्वास करते हुए इसका समाप्ति करें। कुछ देर
शांति भाव में बैठे रहें। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सुखासन धारण करते हुए मेरुदंड को सीधी रखें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, कंधे झुके हुए। सीधे हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाते हुए अपने सीधे हाथ के अंगूठे से सीधी नासिका को बंद करें। बाएं नासिका से 5 सेकंड में श्वास लें। उसके पश्चात उसको बंद करते हुए दाएं नासिका से 5 सेकंड में ही प्रश्वास करें। अब यहीं से 5 सेकंड का श्वास भरें अपनी दाएं नासिका से और बाएं नासिका से 5 सेकंड में प्रश्वास करें। यह आपका नाड़ी शोधन का एक चक्र हुआ। इसी प्रकार 3 चक्र और दोहरा जाएं। 5 सेकंड श्वास भरें अपनी दाएं नासिका से। अब दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से 5 सेकंड में प्रश्वास करें। 1/1 का अनुपात आपको लेकर चलना है। उसी प्रकार अब दाएं नासिका से श्वास लेते हुए बाएं नासिका से 5 सेकंड में प्रश्वास करें। शुरुआती दौर में आप इसको 1/1 के रेशियो में करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास होते हुए 1/2 के अभ्यास में आप जा सकते हैं। अब धीमे धीमे चक्र की समाप्ति होने के बाद कुछ देर नाड़ी शोधन प्राणायाम का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको देख जाएं। अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम। सुखासन में बैठते हुए अपनी जीवा को बाहर निकालें। पाइप नुमा आकृति बनाते हुए लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास भरने के पश्चात जीवा को के अंदर लेते हुए आंख बंद करें। नासारंध्रों द्वारा धीरे धीरे प्रश्वास करें। यह आपका एक चक्र हुआ। इसी प्रकार 3 चक्र और दोहराएं। जीवा को बाहर निकालें। लंबा गहरा श्वास भरें। जीवा के माध्यम से उस ठंडकता को महसूस करें। अब धीमे धीमे आंखें बंद करते हुए नासारंध्रों द्वारा प्रश्वास करें। इसी प्रकार अगले चक्र की ओर आगे बढ़ें। जीवा बाहर निकालते हुए लंबा गहरा श्वास भरें। शीतलता भाव को महसूस करें। आंख बंद करते हुए धीमे धीमे नासारंध्रों द्वारा प्रश्वास करते जाएं। अंतिम चक्र के लिए जीवा बाहर निकालें। लंबा गहरा श्वास भरें। जीवा द्वारा लंबा गहरा श्वास खींचें। आंखें बंद करते हुए नासिका से प्रश्वास करें। धीमे धीमे वापस। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सुखासन में बैठते हुए अपने हाथों की षणमुखी मुद्रा बनाएं। अंगूठे से अपने कान को बंद करें। तर्जनी से आंख, मध्यमा से नाक, अनामिका से ओठ, कनिष्ठसा से अपनी ठुड्डी। यहीं से लंबा गहरा श्वास भरें और एक भौरे के भांति अपनी ध्वनि उत्पन्न करें। अगले चक्र के लंबा गहरा श्वास भरें। अगले चक्र के लिए श्वास भरें। पुनः अंतिम चक्र के लिए लंबा गहरा श्वास भरें। धीमे धीमे हथेलियों को हटाते हुए आंखें बंद ही रखें और इस शांति भाव में कुछ देर बैठे रहें।
अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। सुखासन में बैठते हुए दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं, मेरुदंड को सीधा रखें, आंखें कोमलतापूर्वक बंद करें। कुछ क्षण अपनी आती जाती श्वास के प्रति सजग हो जाएं। सारा मानसिक एवं शारीरिक तनाव से मुक्त होते जाएं। केवल आप अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें। सारा ध्यान आती जाती श्वास की ओर ले जाएं। हर एक प्रश्वास के साथ यह महसूस करें कि शरीर से आपका सारा तनाव किस प्रकार मुक्त होता जा रहा है। अपने मस्तिष्क में अपने आप से जुड़ने का भाव लाएं। अपने विचारों की गति को ना देखें, केवल यह महसूस करें अब धीमे धीमे अपना सारा ध्यान अपनी भूमध्य दृष्टि यानी कि अपनी तीसरी आंख की ओर ले जाएं। पवित्र विचारों से अपने मन को सहेजें। अपने इष्ट का ध्यान करें। धीमे धीमे वापस आने का प्रयास। अब हम अपने आप से एक संकल्प लेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम समाज, विश्व के प्रति, शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। इसी संकल्प के साथ अब हम शांति पाठ की ओर बढ़ेंगे। सुखासन में बैठते हुए दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं, मेरुदंड को सीधा करें। ओमकार हेतु लंबा गहरा श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।